हम लोगों ने शायद स्टॉक एंड फ्लो पढ़ लिया था चिल्ड्रन। दैट विच इज एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज स्टॉक, एंड दैट विच कीप्स ऑन चेंजिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्लो। और ये एग्जांपल्स भी हमने देख लिए थे, और मैंने आपको दो तरह के सो कॉल्ड डिफरेंसेस बताए थे, व्हाट इज कॉल्ड एज रियल फ्लो एंड व्हाट इज कॉल्ड एज मनी फ्लो। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो क्यों पढ़ते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। लोगों ने वाटर साइकिल देखी है? वाटर साइकिल देखी है? कैसे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, कैसे बारिश होती है, वगैरह वगैरह सबने देखी होगी। वेरी गुड। तो एनवायरमेंट को समझने के लिए वाटर साइकिल का समझना बहुत जरूरी है। वैसे ही कंट्री में नेशनल इनकम कैसे अर्न की जाती है, कैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विसेज किसी को देते हैं, अगर आपको ये जानना है तो आपको क्या समझना बहुत जरूरी है, टाइप ऑफ फ्लो। तो व्हेन यू गो टू अ शॉप, you buy something, the shopkeeper delivers you that thing, and in exchange what do you pay, children? Money. So the thing or the commodity or the service that you happen to get is called as what? Real flow. और उसके बदले में जो आप पैसा देते हैं बच्चों, it is called as what? Money flow. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने किसी की जमीन किसी से ली कि भाई किराए पे दे दो, हमको यहाँ फैक्ट्री लगानी है 10 साल के लिए, बदले में आप उसे क्या पे करेंगे? रेंट। अगर आपने किसी से बोला अपना हार्डवर्क हमको दे दो, हम तुम्हें जॉब देंगे, तुम हमारे लिए काम करो, एंड वील पे यू वेजेस, तो आप बदले में उससे लेबर सर्विसेज ले रहे हैं। इफ यू बोरो मनी फ्रॉम समबडी, यू टेक समबडीज कैपिटल, एंड इन रिटर्न व्हाट यू हैपन टू गिव हिम और हर? इंटरेस्ट। वेरी गुड। और जब भी आप किसी से किसी की स्किल लेते हैं कि भाई आप अपनी स्किल्स हमको दीजिए, हम आपको पैसा दे देंगे, तो आप उस एंटरप्रेन्योर को बदले में क्या देते हैं चिल्ड्रन को? प्रॉफिट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, लैंड लेबर कैपिटल की सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो इट इज कॉल्ड एज रियल फ्लो, और बदले में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट का जो लेन देन होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मनी फ्लो। और यही रियल फ्लो और मनी फ्लो आपको इनकम ऑफ द कंट्री डिटरमिन करने में हेल्प कर देते हैं। कितनी बातें समझ में आ गई? तो झटपट इसको अपडेट करें, वेरी क्विक एंड फास्ट चिल्ड्रन। तो सबको ये समझ में आ गया, मूवमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज व्हाट इज कॉल्ड एज रियल फ्लो। तो अगर मैं एक फैक्ट्री खोल लूं और मैं कुछ वर्कर्स को हायर कर लूं, कुछ जमीन ले लूं, कुछ पैसा बोरो कर लूं और अपना दिमाग लगा के गुड्स एंड सर्विसेज बनाऊं, तो सारे एफओपीज जो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं ये रियल फ्लो होगा। जो गुड्स बना के मैं पब्लिक को, सोसाइटी को बेचूंगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियल फ्लो। विल आई बी सेलिंग द गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट? नो, मेरे को पैसा चाहिए, तो गुड्स बेचने से जो पैसे आएंगे दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? मनी फ्लो। और क्या ये सारा पैसा मैं अपनी जेब में डाल लूंगा? सम मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज वेजेस टू द लेबर, रेंट फॉर लैंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट टू माय ओन सेल्फ, दैट इज एंटरप्रेन्योर। तो जो भी हम लेबर सर्विसेज, जो भी एफओपीज की सर्विसेज हम लेंगे और बदले में गुड्स बेचेंगे, ये सब आ जाएगा रियल फ्लो के अंदर। और जो भी एफओपीज के लिए पेमेंट करेंगे और गुड्स बेच के पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड एज मनी फ्लो। इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट? समझ में आ गया? चलिए बच्चों, सो 4 सेक्टर्स आपको पता होने चाहिए इकोनॉमी में कौन से होते हैं, ताकि आप समझ पाए नेशनल इनकम एस्टिमेट कैसे होती है। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट सेक्टर इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन होते हैं सर? जो इंडिविजुअल्स होते हैं हु आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसी के पास जमीन है, कोई मेहनत कर सकता है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास स्किल है, आप इन सबको इन द डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम क्या एड्रेस करेंगे बच्चों? हाउस होल्ड। द बिजनेस फर्म्स जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचेंगी, दे विल बी एड्रेस्ड एज व्हाट? फर्म्स। और जो देश को गवर्न करेगा, पूरे कंट्री को चलाएगा चिल्ड्रन, आप उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? गवर्नमेंट। कितना समझ में आ गया? सो इफ इंडिया इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, आई रिपीट चिल्ड्रन, इंडिया इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, यहाँ पे कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता, तो विल बी हैविंग हाउस होल्ड्स, विल बी हैविंग फर्म्स, विल बी हैविंग गवर्नमेंट। और अगर हमारी इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाए तो वी विल हैपन टू बी कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ इकोनॉमी चिल्ड्रन? ओपन इकोनॉमी। तो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब हम किसी कंट्री को एक्सपोर्ट भी करते हैं और किसी कंट्री से इंपोर्ट भी करते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई सबको?
यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? पक्का? चलिए, तो अब इस कहानी से आपको एक नई कहानी आज समझाते हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि पूरे देश में सो कॉल्ड नेशनल इनकम कैसे मेजर की जाती है। रेडी एवरीबॉडी? चिल्ड्रन, अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लें झटपट फास्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्क्युलर फ्लो ऑफ इनकम। आई रिपीट, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्क्युलर फ्लो ऑफ इनकम। समझ में आ गया क्यों मैंने आपको ये बातें बताई? दैट देयर आर हाउ मेनी सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। समझ में आ गया? फिर से सुन लीजिए एक बार, एक नई चीज आप सुनेंगे। Whensoever हम कंट्री में देखना चाहते हैं कि इनकम कैसे ओरिजिनेट होती है, उसके दो तरीके हैं। एक है क्लासरूम मॉडल, एक है नॉन क्लासरूम मॉडल। व्हाट वी कैन डू इन अ नॉन क्लासरूम मॉडल इज दिस, कि मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी और रन ऑफ कच्छ गुजरात से लेकर मेघालय तक ले जाऊं, और हर शहर, हर मोहल्ला, हर गांव घुमाऊं, और आपको दिखाऊं कि इनकम कंट्री की कैसे कैलकुलेट होती है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है करना? नो। तो आपके लिए क्लासरूम मॉडल चुना जाता है। तो आप चार तरीके से नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। पहला तरीका, व्हेन वी हैव ओनली टू सेक्टर्स, दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म, और जितना पैसा हाउस होल्ड कमाते हैं सब का सब गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से खरीदने पे खर्च करते हैं, ये कुछ भी नहीं बचाते, मतलब आवारा टाइप के हैं। दूसरा मॉडल, हाउस होल्ड एंड फर्म्स होंगे वहां पे, और कुछ पैसा अपनी कमाई का ये हाउस होल्ड सेव करेंगे, पूरा का पूरा पैसा गुड्स खरीदने में लुटाएंगे नहीं। ये है सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट मॉडल। नाउ कम्स द सोशलिस्टिक मॉडल। अब कितने सेक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे? तीन। इंडिविजुअल्स वुड बी देयर, बिजनेसमैन होंगे, एज वेल एज देश को चलाने वाली सरकार होगी। बट इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या रियल वर्ल्ड में कोई भी इकोनॉमी क्लोज है? नो। किस जमाने में? वो अफगानिस्तान में जब तालिबान रूल था, अब खैर वापस आ गया, बीच में तो अफगानिस्तान का ही रूल था प्रॉपर, तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। तो रियलिटी में ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इंडल्ज इन एक्टिव इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो आप ओपन इकोनॉमी के मॉडल में कितने सेक्टर्स पढ़ेंगे? 4 सेक्टर्स। सीबीएसई के सिलेबस में ये 4 सेक्टर मॉडल कोर्स में नहीं है, थ्योरी में, बट न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। आईसी वालों को सब पढ़ना है, थ्योरी में भी, न्यूमेरिकल में भी। इज दैट क्लियर? चलिए, रेडी एवरीबॉडी? रेडी एवरीबॉडी? इन्हीं मॉडल्स में जब आप एनआई का एस्टिमेशन सीखेंगे बच्चों, तो आपको इसमें रियल फ्लो भी बताया जाएगा एज वेल एज मनी फ्लो। तैयार सब लोग? चलिए, झटपट अपनी कॉपीज ओपन कर लें और कॉपी में कॉन्सेप्ट लिख लें। क्या बोला मैंने? कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ब्रैकेट में लिखें टू सेक्टर मॉडल। व्हाट डिड आई से चिल्ड्रन? टू सेक्टर मॉडल। सो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं। तो इन अ कंट्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी अंडरस्टूड इन अ सिंप्लीफाइड मैनर। ये बाद में पढ़ेंगे, पहले आप मेरे को ये बताइए, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं या पैसा जा रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये किस तरह का फ्लो होगा? द आंसर इज रियल फ्लो। Analyzing the concept of circular flow of income, for which flow of payments and receipts would be there. इसे क्या बोला जाएगा बच्चों? मनी फ्लो। इज दैट क्लियर? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट बच्चों आपको ये बताएगा कैसे पैसा एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाता है। और आज क्लास खत्म होते तक आपको ये पता लग जाएगा कि मेरी सारी सर्विसेज आपको जो दी गई हैं आज तक, वो एकदम फ्री में दी गई हैं। आपने इसके लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं पे की है। ये कैसे होता है सर, आप झूठ बोल रहे हैं? मैं आज इस बात को साबित कर दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप आज एकदम खुश होके जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, रेडी एवरीबॉडी? रेडी एवरीबॉडी? बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, एक गंदा सा एग्जांपल दे दूं ताकि आप इस चीज को और आसानी से और अच्छे तरीके से समझ पाए। कल रात में ढेर सारे बच्चों ने डिनर किया होगा अपने अपने घर पे। कुछ लोग गए होंगे, वर्कशॉप तो नहीं बोलूंगा, रेस्टोरेंट गए होंगे, कैफेटेरिया, हिंदी में देहाती लोग होटल बोलते हैं इसको। आज होटल खाना खाने जाएंगे। तो होटल नहीं होता है, रेस्टोरेंट होता है। होटल तो स्टे करने के लिए होता है। खाना खाने के बाद आपने कुल्ला किया होगा गड़ 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 करके, समझ में आ गया? उसके बाद आपने पिच से वॉश बेसिन में पानी थूक दिया होगा। आगे आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वो पानी कहाँ तक चला जाएगा? नाली तक, नाली से नाले तक, फिर वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से नदी के अंदर चला जाएगा। नदी से वाटर वेपर्स उगेंगे, उठेंगे, उड़ेंगे, और क्या फॉर्म होंगे? क्लाउड।
और जब आयन केटायन आपस में लड़ाई करेंगे तो क्या होगी? बारिश। और वो बारिश का पानी आपके ऊपर गिरेगा। आप समझ में आया मैं क्यों बोलता हूँ छाता लेके चला करो? नहीं तो जो कल रात को कुल्ला किए थे वही नेचुरल प्रोसेस से आपके ऊपर गिर रहा है। समझ में आ गई बात? एग्जैक्टली वही बिहेवियर यहाँ पे भी है बच्चों। तो हेडिंग लिख दी सबने, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ब्रैकेट में लिख दीजिए टू सेक्टर मॉडल। दो ही लोग हैं, दो ही लोग मतलब एक हम और एक तुम। हाउसहोल्ड्स द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड बिजनेस फर्म्स द हायरर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लिखा आपने ब्रैकेट में टू सेक्टर मॉडल। अगले ब्रैकेट में लिख दीजिए विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गई इतनी बात? समझ में आ गई भाई इतनी बात? चलिए, हाउस होल्ड्स की हमने दो टीम्स बनाई है बच्चों। पहले तो ये रिसोर्स ओनर्स हैं। रिसोर्स ओनर्स का मतलब क्या हुआ सर? रिसोर्स ओनर्स बोले तो भाई इनके पास सो कॉल्ड क्या क्या अवेलेबल है। इनमें से कुछ लोग हैं जिनके पास जमीनें हैं, कुछ लोग हैं जो मेहनत कर सकते हैं। some people possess ample amount of money and some of them are entrepreneurs. I repeat children, some of them are what? Entrepreneurs. ये सारे के सारे so called factors of production, I repeat children, ये सारे के सारे factors of production अपनी सर्विसेज किसको देंगे? बिजनेस फर्म्स को। क्या बिजनेस फर्म्स को ये अपनी सर्विसेज फोकट में दे देंगे? नो। जिसके पास जमीन है वो बिजनेस फर्म से क्या चाहेगा उसे मिले? रेंट। जो वर्कर है वो चाहेगा मैं काम करूं तो मेरे को क्या मिले? वेजेस। जिसने मनी लैंड किया वो चाहेगा मेरे को क्या मिले? इंटरेस्ट। और जो एंटरप्रेन्योर बेचारा रिस्क ले रहा है, चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ही वांट्स व्हाट? प्रॉफिट। तो ये सारा पैसा ये किससे अर्न करेंगे चिल्ड्रन? बिजनेस फर्म से। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? चलिए, सो दीज हाउस होल्ड्स आर गोइंग टू ऑफर देयर रिसोर्सेज टू होम चिल्ड्रन? बिजनेस फर्म्स। तो इट इज सप्लाई ऑफ फैक्टर्स by households and demand of factors by whom children? Business firms. यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? तो इन्होंने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर किसको दे दिया बच्चों? बिजनेस फर्म्स को दे दिया। क्या बिजनेस फर्म्स फ्री में इनसे सारी चीजें ले लेंगे? नो। बदले में इनको पे करना पड़ेगा कुछ पैसा। क्या पे करना पड़ेगा इनको? रेंट फॉर लैंड, वेजेस फॉर लेबर, इंटरेस्ट टू द लेंडर ऑफ कैपिटल, और एंटरप्रेन्योर के लिए व्हाट चिल्ड्रन? प्रॉफिट। और यही प्रॉफिट हमारे हाउस होल्ड्स के लिए क्या होगा? इनकम। अब ये लोग अपनी इस इनकम से वही गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लेंगे जो इन्होंने अपने एफओपी से बिजनेस फर्म में एम्प्लॉय होके यूज होके बनाए थे। इतनी बात समझ में आ गई? तो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, यहां पे जो रिसोर्सेज यहां गए और यहां पे जो रिसोर्सेज आए, ये किस तरह का फ्लो है चिल्ड्रन? मनी फ्लो है या रियल फ्लो है? दिस इज कॉल्ड एज रियल फ्लो। पीपल अंडरस्टूड व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज रियल फ्लो चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, तो यहां झटपट लोग लिख लें, दिस इज कॉल्ड एज रियल फ्लो। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? बदले में सो कॉल्ड कंज्यूमर्स को या हाउस होल्ड्स को क्या मिल रहा है बच्चों? कुछ भी नहीं मिल रहा। मनी। कौन दे रहा है वो मनी? फर्म। किसको दे रही है फर्म ये मनी? हाउस होल्ड्स को। सो दिस काइंड ऑफ फ्लो विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? दिस काइंड ऑफ फ्लो विल बी कॉल्ड एज मनी फ्लो। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? बीच वाला ग्राफ आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बकवास है। समझ में आ गया मनी फ्लो रियल फ्लो? इतना क्लियर हो गया? तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर अपनी सर्विसेज इनको देंगे, बदले में ये गुड्स बना के इनको दे देंगे। तो जो सर्विसेज इन्होंने दी, इट इज रियल फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म, और फर्म बदले में इनको पैसा देगी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। कौन सा फ्लो होगा ये? मनी फ्लो। तो इज इट पॉसिबल कि रियल फ्लो हो बट मनी फ्लो ना हो? नो। इज इट पॉसिबल कि मनी फ्लो बट रियल फ्लो ना हो? बिल्कुल दोनों होगा। तो आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, दैट इज रियल फ्लो। टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, दैट इज रियल फ्लो। बदले में आप स्कूल को क्वार्टरली फीस देते हैं, दैट इज मनी फ्लो।
और आपके टीचर्स को उसी फीस से सैलरी मिलती है, दैट इज ऑल्सो मनी फ्लो। कितनी कहानी समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई? चला जाए आगे बच्चों। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस फर्म्स ने बनाए, क्या करेगी बिजनेस फर्म्स? उसको आम के अचार के साथ खा जाए? आम के अचार के साथ खा जाए? नो। किसको बेचे जाएंगे ये? हाउस होल्ड्स को बेचे जाएंगे। हाउस होल्ड ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लेगा। तो बच्चों यहां पे अगेन आपको किस तरह का फ्लो नजर आ रहा है? कौन सा फ्लो? रियल फ्लो। चलिए तो इसको मार्क कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ फ्लो इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट? इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? रियल फ्लो। रेडी एवरीबडी? लिख दिया सबने भाई? चलिए तो दिस इज कॉल्ड एज रियल फ्लो। Will these goods and services be made available to the consumers? सर आप कंज्यूमर्स बोल रहे हैं, रिसोर्स ओनर क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? अब ये कंज्यूमर बन गए, अब ये रिसोर्स ओनर नहीं है। क्या फोकट में मिलेगा सामान? नो। बदले में इन्हें पेमेंट करना पड़ेगा। कौन पेमेंट करेगा बच्चों? कंज्यूमर्स। किसके पास जाएगा वो पैसा? बिजनेस फर्म के पास। समझ में आ गया? जो कुल्ला किया था वापस बरसात के पानी के नाम पे सिर पे गिरा है, इसीलिए छाता लेके चलना बहुत जरूरी है। तो ये पैसा कंज्यूमर्स ने रेवेन्यू के नाम पे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते टाइम फर्म्स को दे दिया। ये किस प्रकार का फ्लो है चिल्ड्रन? वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड एज मनी फ्लो। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स टू एनीबडी? समझ में आ गया भाई व्हाट इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो? समझ में आ गया व्हाट इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? क्लियरली अंडरस्टूड? तो ये होता है टू सेक्टर मॉडल। जब हम पूरा का पूरा पैसा खर्च कर देते हैं, हम बड़े दलिद्र टाइप के हैं और कुछ भी बचाने में विश्वास नहीं रखते। क्या देश आगे बढ़ेगा? अरे बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? आप लोग तो भाई दादाजी वाली पुरानी थिंकिंग वाली अप्रोच, जितना पैसा बिजनेस फर्म्स ने आपको दिया, आपने गुड्स खरीद के वापस इनको दे दिया। फिर ये गुड्स बनाएंगे, आपको फैक्टर पेमेंट करेंगे, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के नाम पे। पैसा आपके पास आएगा, आप फिर इनसे गुड्स खरीद लेंगे। फिर ये आपके पैसे से आपको हायर करेंगे, फैक्टर पेमेंट करेंगे, पैसा आएगा, फिर आप गुड्स खरीद लेंगे। तो देश चलता रहेगा कि रुक जाएगा? रुक जाएगा। अजीब बाल टाइप के लोग हैं। हाँ तो चलता रहेगा ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि देश बढ़ेगा? मैं कह रहा हूँ देश चलेगा कि रुकेगा, इतनी बात हो रही है। ये भगवान अजीब टाइप के ढपोड़ संग है। क्या मैंने बढ़ने घटने की बात की? मैं पूछ रहा हूँ देश चलेगा कि रुक जाएगा? तो आंसर होगा चलेगा, काम खत्म। जैसे भाई गैया दूध देती है, यस और नो? बिल्कुल गलत, दूध निकालना पड़ता है। गैया खुद आती है, मैं आ गई हूँ, लाओ लोटा लाओ, मैं उल्टी कर रही हूँ, दूध आएगा इसमें। ऐसा होता है क्या? तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है, देश चलेगा कि रुक जाएगा? सर बढ़ेगा नहीं, इनको बड़ी देश की चिंता है। होमवर्क की चिंता ही नहीं जो दिया जाता है, ये देश की चिंता कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न इतना है कि देश चलेगा कि रुक जाएगा? देश चलेगा और सिर्फ चलता ही रहेगा बस। तो सर देश को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? आरबीआई को थोड़ा सा सो कॉल्ड गोद में उठा के लोगों को ऊपर उछालना पड़ेगा और एक नई ग्रेविटी क्रिएट करनी पड़ेगी कि वो नीचे ना गिर जाए, वहीं रहे बस। तो आरबीआई को अगर पता लग गया कि अभी देश में 100 करोड़ रुपए है और वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, आरबीआई 10 करोड़ की नोट और छाप देगा। क्या करेगा? और छाप देगा। नए आइडिया वाले बिजनेस फर्म्स को वो मनी लेंड कर देगा। अब कंट्री में और पैसा आ गया, उससे वो और रिसोर्सेज हायर करेंगे, और स्किलफुल लोग आएंगे, या जो सेमी स्किल्ड थे वो हाईली स्किल्ड सेक्टर पे आ गए, और जो चपरासी थे वो वहां चले गए, उससे और गुड्स बनेंगे, अब देश बढ़ जाएगा। ये चीज आपको पीपीसी में 11वीं क्लास में पढ़ाई गई थी। इज दैट क्लियर? खैर हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं कि भाई जिस देश में हाउस होल्ड्स को बिजनेस फर्म्स ने नौकरी दी, फैक्टर पेमेंट्स दिए, क्या जरूरी है एट ऑल टाइम्स जो भी बिजनेस फर्म से इनको पैसे मिले ये पूरे के पूरे खर्च हो गए? नो, दे माइट हैपन टू सेव सम मनी। कुछ पैसा ये अपने घर में भी रख सकते हैं। यस और नो बच्चों? क्या वो पैसा बिजनेस फर्म्स तक जाएगा? नो। अब देश थोड़ा सा गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? पैसे तो इन्होंने कमाए, इन्होंने पैसे इनको दिए, ये सोच कर दिए कि कल को एज कंज्यूमर्स ये हमसे वापस सामान खरीदने आएंगे, बट ये तो घर में दुबक के बैठ गए और ये बाजार नहीं जा रहे हैं। तो लिखिए अपनी कॉपी में चिल्ड्रन, टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट।
आई रिपीट, टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है भाई? तो बच्चों आप इसको फाइनेंशियल मार्केट बोल सकते हैं, आप इसको कैपिटल मार्केट बोल सकते हैं, स्वाद अनुसार आपको जो अच्छा लगे आप बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो पैसा हाउस होल्ड बचाएंगे बच्चों, क्या जरूरी है कि वो पैसा गुल्लक में दबाकर घर के अंदर ही रखा जाए? नो। क्या जरूरी है कि वो पैसा गद्दे और तकिए के नीचे रखा जाए? क्या जरूरी है कि पर्स के अंदर चोर पॉकेट में रखा जाए? क्या जरूरी है कि ट्राउजर के अंदर वाले पॉकेट में रखा जाए? क्या जरूरी है कि इस पैसे को तिजोरी में ही सिर्फ रखा जाए? नो। अगर ये पैसा बच्चों सिर्फ घर के अंदर है, आई रिपीट, दिस मनी इज ओनली एंड ओनली इनसाइड द होम, आप इस पैसे को एक नाम देंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज सेविंग। इज इट विजिबल टू एवरीबडी चिल्ड्रन? इज इट विजिबल वेल टू ऑल चिल्ड्रन? दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सेविंग्स। और ये सेविंग्स बेसिकली सिस्टम को नुकसान पहुंचाती हैं। सर कैसे? चिल्ड्रन, दे एक्ट एज अ लीकेज इन द सिस्टम। सर कैसा लीकेज? 2 लाख करोड़ रुपए रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के नाम पे हाउस होल्ड्स को बिजनेस फर्म्स ने दिया। तो बिजनेस फर्म्स ने हाउस होल्ड को कितने पैसे दिए? 2 लाख करोड़। कितने पैसे इनके पास एज कंज्यूमर्स इस समय पड़े हुए हैं? 2 लाख करोड़। वापस 1,90,000 करोड़ के तो गुड्स खरीद लिए। हाउ मच मनी दे अर्नड? दे हैव केप्ट इट एट होम, बट वो गुड्स खरीदने के लिए नहीं लाए बच्चों। 10,000 करोड़ गुड्स तो बन के तैयार हैं, बट बाजार में बिक नहीं रहे हैं। तो भाई बाजार में एक्सेस सप्लाई हो जाएगी गुड्स की, सामान नहीं बिकेगा तो शॉपकीपर अपने नौकर को लात मार के बाहर करेगा कि भैया धंधा है नहीं, तुम जाओ, यहां गंदगी मत बेचाओ। तो दिस सेविंग एक्ट एज व्हाट चिल्ड्रन? लीकेज इन द सिस्टम। तो डू यू अग्री दैट कंट्री शुड हैव एनी अमाउंट ऑफ सेविंग्स? नो। सेविंग से देश का फायदा होता है कि नुकसान होता है? नुकसान। सर आप तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्लास में कहते थे सेविंग करना है, या कहते नुकसान हो रहा है, तो पूरा आपको सेविंग नहीं करना है, आपको क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है। तो जो पैसा घर में पड़ा है, जो पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़ा है, बैंक उस पैसे को आगे किसी को दे नहीं सकता है, क्योंकि भाई सेविंग अकाउंट से आप कभी भी पैसा निकाल लोगे। जब आप उस पैसे का एफडी करवाते हो, बैंक इज एट श्योर कि भाई 5-10% लोग टाइम से पहले पैसा लेने आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। आ गया इसमें क्रेडिट क्रिएशन का कॉन्सेप्ट? इज दैट क्लियर? तो बैंक इस पैसे को चैनलाइज करेगा। क्या करेगा? जी टीवी के अंदर डाल देगा, स्टार टीवी के अंदर डाल देगा, सर नेटफ्लिक्स में डाल देगा, वो महंगा चैनल है थोड़ा। क्या बैंक ये काम करेगा? बैंक विल बी लेंडिंग दिस मनी टू दोज हु आर इन नीड ऑफ इट। एंड हु आर इन नीड ऑफ इट चिल्ड्रन? बिजनेस फर्म्स। तमीज से बोलिए थोड़ा। बिजनेस फर्म्स। दिस एक्ट एज so called what is known as investment. What children? Investment. और इस इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं चिल्ड्रन, सो दिस इज एन इंजेक्शन इन द सिस्टम। व्हाट चिल्ड्रन? व्हाट? ये इकोनॉमी में एक तरह का इंजेक्शन है। इसीलिए मोदी जी बोलते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा, आप ज्यादा से ज्यादा लेन देन बैंक के थ्रू करें, क्योंकि घर में जो पैसा पड़ा है, इट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी प्रोडक्टिविटी टू एनीबडी। ना आपको कुछ मिलना है और बिजनेस तो ठप पड़ ही जाएगा। बट अगर रिक्शे वाले के भी 10-10 हजार रुपए बैंक में हैं, और ऐसे 10 लाख रिक्शे वाले इंडिया में हो, तो करोड़ों रुपए बैंक में आ जाएगा। बैंक विल हैव सरप्लस मनी। वो सरप्लस मनी बैंक बिजनेस फर्म्स को लेंड कर सकता है। बिजनेस फर्म्स विल डू व्हाट विद दैट मनी चिल्ड्रन? इन्वेस्टमेंट इन देयर बिजनेस। पैसा आ जाएगा। तो जो आपको इन्होंने फैक्टर पेमेंट के नाम पे पैसा दिया था, उसमें से जो एज कंज्यूमर वापस आ गया, वेल एंड गुड। जो नहीं आया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेविंग। ल्यूक्रेटिव ऑफर देके यहां लेकर आएंगे और फिर यहां से पैसा यहां ले जाएंगे। तो पैसा कुछ देर में आएगा बट आ जाएगा। तो अगर स्पीड स्लो हो जाएगी तो अगेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम गिर जाएगा। नहीं समझे? समझ गए सर? हम जितना कम कुल्ला करेंगे बरसात उतनी कम होएगी, तो इसलिए कुल्ला करना चालू कर दीजिए, बरसात होनी चालू हो जाएगी। नहीं समझे बात को? चेन्नई में आपने सुना होगा सीमेंटेड रोड्स वगैरह बन गई हैं, और इतनी बेकार रोड्स बनी हैं कि पानी नीचे वाटर टेबल तक जा ही नहीं पा रहा है, इसलिए वहां पे भी बारिश की थोड़ी सी कमी आ गई है। तो अगर आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने घर में करवाया, जो भी पानी छत पे आया
और वो नीचे 100 फीट 200 फीट पाताल लोक तक चला गया, क्या कभी भी वाटर का प्रॉब्लम होगा? नो। बट अगर वो कीचड़ बन गया जमीन पे आके, सड़क पे आके, तो वाटर का प्रॉब्लम हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे भी है। तो सेविंग इज जस्ट लाइक कीचड़। फाइनेंशियल मार्केट मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वापस पानी पाताल लोक में चला गया। नहीं समझे बात को? तो टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? गॉट इट क्लियर? मार्क कर लीजिए चलन। और सो कॉल्ड कंट्रोल देश को कौन करेगा बच्चों? सरकार। सर वो अमिताभ बच्चन, अरे उनकी मूवी आई थी सरकार, जहां सरकार वो लोग तो अमिताभ बच्चन ज्यादा आ जाते हैं। गवर्नमेंट क्या हलचल क्रिएट करती है हाउस होल्ड के साथ? सर हम आपको बताते हैं। गवर्नमेंट सर हाउस होल्ड से टैक्स लेती है, गवर्नमेंट सर बिजनेसमैन से भी टैक्स लेती है, और सो कॉल्ड बदले में इस पैसे को कैसे खर्च किया जाता है? तो पहले तो हम गवर्नमेंट लिख लें, थोड़ा हमें अच्छा लगेगा, GOVT, बस इतना ही हम लिख सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा लिखने की हमारी हैसियत नहीं है। चलिए, तो अल्टीमेटली हाउ गवर्नमेंट एनैक्ट्स विद हाउसहोल्ड्स एंड हाउ गवर्नमेंट एनैक्ट्स विद बिजनेस फर्म्स। लोग कहेंगे सर ये खिचड़ी लग रही, सर खिचड़ी, ये खिचड़ी की तरह ही पढ़ा जाता है, परेशान मत होइए। तैयार है सब लोग? गवर्नमेंट ने जॉब निकाली, क्या निकाली? जॉब। मैनेजर का भी जॉब था। आपके पास अगर जमीन है, सरकार को दे दीजिए, सरकार उसके ऊपर एक गोडाउन बना लेगी। अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप सरकार को आइडिया दे दीजिए, वो आपको पैसे दे देंगे। तो सम ऑफ यू मे बी इन फ्यूचर गोइंग फॉर government jobs, some of you may be having your resources shared with the government. Is that clear? Like this, household is connected with the government, और गवर्नमेंट क्या ये रिसोर्सेज फोकट में लेगी आपसे? नो। मान लीजिए आपके पापा पुलिस में हैं, तो पुलिस इंडिया में कौन चलाता है? मैं, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने अगेन फैक्टर सर्विस ली, और बदले में पुलिस पर्सोनल को क्या पे कर दिया? सैलरी। गवर्नमेंट ने आपसे एक लैंड ले लिया, उसके ऊपर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल दिया, और आपको हर महीने 100 करोड़ रुपए किराया दे दिया। लाइक दिस गवर्नमेंट इज इंटरैक्टिंग विद होम चिल्ड्रन? हाउस होल्ड। और बदले में जो हाउस होल्ड पैसे कमाता है, क्या गवर्नमेंट छोड़ देगी हाउस होल्ड को? गवर्नमेंट कहेगी भैया हमको थोड़ा सा टैक्स दे दो। इज दैट क्लियर? गवर्नमेंट गरीब बच्चों के पढ़ाने पे भी पैसा खर्च करती है, गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी देती है। तो लाइक दिस गवर्नमेंट इज कनेक्टेड विद व्हाट? हाउस होल्ड। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेंगे और बदले में फैक्टर पेमेंट करेंगे। इज दैट क्लियर? हाउस होल्ड को जो फैक्टर पेमेंट किया, उससे हम क्या लेंगे? हाउस होल्ड को जो लैंड पे रेंट दिया, लेबर को वेजेस दिया, उसमें हम क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। और उसी टैक्स के पैसे से लोगों को ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स, मिड डे मील एंड ऑल दैट, ये सब खर्च किया जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? टाटा वालों ने 500 ट्रक्स गवर्नमेंट को दे दिए। गवर्नमेंट फ्री में लेगी ये ट्रक्स? गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेसमैन किसको बेचेंगे? गवर्नमेंट को, और बदले में गवर्नमेंट क्या करेगी? पैसा दे देगी। जो गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ने बिजनेस फर्म से खरीदे, क्या बिजनेस फर्म्स इतने अच्छे हैं कॉस्ट प्राइस पे ही बेच देंगे? नो, दे विल अर्न सम प्रॉफिट। उस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट बिजनेस फर्म से क्या कलेक्ट करेगी? टैक्स। और बदले में टैक्स के पैसे से गरीब बिजनेसमैन को टैक्स में छूट दे दी जाएगी। फैक्ट्री आप लगा लीजिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, 10 साल तक इनकम टैक्स नहीं लेंगे, 5 साल तक जीएसटी नहीं लगेगा। तो उसी टैक्स के पैसे को गवर्नमेंट जो कुछ बिजनेसमैन से कलेक्ट करती है, कुछ छोटे बिजनेसमैन को डिस्काउंट दे देती है। फॉर एग्जाम्पल, सारे बिजनेसमैन से मिला के 10,000 करोड़ टैक्स आना था, गवर्नमेंट ने 2,000 करोड़ की छूट दे दी, और कलेक्ट कितना किया? सिर्फ 8,000 करोड़। समझ में आ गया? हाउ गवर्नमेंट इज so called reflected with the rest of the sorry with the business firm children। खोपड़े में बात गई, तो डायग्राम बना लीजिए और लिख दीजिए 3 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कौन सा मॉडल चिल्ड्रन? 3 सेक्टर मॉडल। तो यहां पे मैं आपको गवर्नमेंट दिखा भी देता हूं। गवर्नमेंट आ गई बच्चों, आ गई गवर्नमेंट। समझ में आ गया? गवर्नमेंट का प्रकोप ऐसा ही होता है। समझ में आ गया? चलिए, तो हाउ गवर्नमेंट इज कनेक्टेड भाई? तो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगी। किससे खरीदेगी गुड्स एंड सर्विसेज चिल्ड्रन? बिजनेसमैन से। और बदले में बिजनेसमैन को जो प्रॉफिट होगा, उस पे गवर्नमेंट क्या चार्ज करेगी? टैक्स। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक अंडरस्टूड? हाँ सर, अब सवेरा हो गया, थोड़ा शीट में है।
चलिए, तो टैक्स वो हाउस होल्ड से भी लेंगे, आपके पापा गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, वो गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं और बदले में गवर्नमेंट उनसे टैक्स ले रही है। बिजनेसमैन से गवर्नमेंट प्रॉफिट पे टैक्स लेती है और उसी टैक्स के पैसे से वो बिजनेस कम्युनिटी से ट्रक वगैरह सब खरीदते रहते हैं। आपको इसी टैक्स के पैसे से स्कॉलरशिप भी मिलती है। नहीं समझे 3 सेक्टर मॉडल? समझ में आ गया? झटपट लिखें, झटपट बच्चों। तो सबको समझ में आ गए तीनों सेक्टर बच्चों? चलिए, आ जाइए बच्चों, यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के वेरियस मॉडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। तो सबसे पहला मॉडल पढ़ते हैं 2 सेक्टर। सर वो लग रहा था हाई डेफिनेशन पीवीआर का थिएटर, और ये लग रही है 1975 की मदर इंडिया मूवी। चलिए, तो यहाँ पे ऊपर वाले पैनल में जो बोल्ड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, और सो कॉल्ड उसके नीचे फैक्टर इनकम इन द नेम ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। कहां से कहां मूव हो रहा है चिल्ड्रन? कहीं से कहीं भी मूव नहीं हो रहा, फर्म से ऑर्गेनाइजेशन। तो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड किसको दे रहा है? फर्म को, और बदले में फैक्टर पेमेंट कौन दे रहा है? फर्म हाउस होल्ड को। फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज बने दे आर फ्लोइंग फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड्स, और बदले में उसका पैसा हाउस होल्ड गुड्स खरीदेगा तो किसको करेगा बच्चों? फर्म को। तो लोअर लूप रिफ्लेक्ट कर रहा है सो कॉल्ड रियल फ्लो, सेंटर डैश्ड लूप क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? मनी फ्लो। नहीं समझे बात को? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मनी, गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट मनी। तो अपर और लोअर लूप, एक्सट्रीम अपर एक्सट्रीम लोअर, कौन सा फ्लो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? रियल फ्लो। तो एग्जाम में आपको ऐसा डायग्राम बना के दे देंगे और पूछेंगे लूप ए रिफ्लेक्ट्स व्हाट? रियल फ्लो, मनी फ्लो, बोथ, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होगा? रियल फ्लो। लूप बी रिफ्लेक्ट्स व्हाट? मनी फ्लो। लूप सी रिफ्लेक्ट्स व्हाट? मनी फ्लो। लूप डी रिफ्लेक्ट्स व्हाट? रियल फ्लो। समझ गए इस बात को? तो झटपट एक बार आपके लिए मैं ये एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूं, वैसे तो आपको मैं सब कुछ बता ही चुका हूं। सो 2 सेक्टर मॉडल है चिल्ड्रन, जिसमें हाउस होल्ड है, फर्म्स है, एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फ्लो ऑफ इनकम दैट टेक्स प्लेस अमंग हाउस होल्ड्स जो फैक्टर ओनर्स हैं, एंड फर्म जो इनकी सर्विसेज लेकर इन्हें पैसा देते हैं। तो अल्टीमेटली फर्म इज स्पेंडिंग मनी ऑन फैक्टर सर्विस इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड के लिए क्या पे कर रहे हैं बच्चों? रेंट। लेबर के लिए क्या पे कर रहे हैं? वेजेस। कैपिटल पे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या दे रहे हैं? प्रॉफिट। और बदले में यही पैसा गुड्स प्रोड्यूस जो किए फर्म ने, वो अल्टीमेटली कौन परचेज कर रहा है चिल्ड्रन? हाउस होल्ड। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जितना भी फर्म्स का सो कॉल्ड रेवेन्यू है वो हाउस होल्ड का पूरा एक्सपेंडिचर है। जितना पैसा फर्म्स को मिल रहा है उतना ही पैसा फर्म्स बांट दे रही हैं, और फिर वापस उतना पैसा फर्म के पास आ जा रहा है। सो अपर लूप की कहानी मैं आपको बता चुका हूं, तो इसमें फिर से कुछ पढ़ने की जरूरत हमको नहीं है। लोअर लूप भी आपको बता दिया है, तो नॉट टू वरी एट ऑल। तो ये बात क्लियर हो गई कि सारी इनकम जो फर्म ने हाउस होल्ड को दी बच्चों, वो फर्म के पास वापस आ गई या रह गई? वापस आ गई। तो मैंने अगर आपसे कोई रेवेन्यू लिया, तो मैं आप जैसे किसी स्टूडेंट के पापा की शॉप पे गया और वहां से एक बॉल पॉइंट पेन खरीदा, वहां से कपड़े खरीदे, शूज खरीदे, बेल्ट खरीदी। आपके जैसे किसी स्टूडेंट के पापा का पीवीआर थिएटर होगा, आपके जैसे किसी स्टूडेंट के पापा का कैफेटेरिया होगा। तो जो मनी आपसे आया वो मैंने वहां पे खर्च करके अपनी वांट सेटिस्फाई कर ली। तो स्टूडेंट्स के पापा मम्मी से जो पैसे आए वो वापस किसी ना किसी स्टूडेंट्स के पापा मम्मी को दे दिए गए। साबित हो गया बच्चों कि आपसे आज कुछ भी नहीं लिया गया है? नहीं साबित हुआ? नहीं साबित हुआ जग्गी जी? हो गया? क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया भाई। कैसे नहीं हुआ बताइए? किसी और को नहीं, स्टूडेंट के पेरेंट से लिया और स्टूडेंट के पेरेंट को दे दिया। तो अल्टीमेटली पेरेंट से आया और पेरेंट के पास गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आप, माइक्रो वर्जन क्यों देख रहे हैं? अमन भाई सोच रहे हैं कि एक्स के पापा से लिया और वाई की मम्मी को दे दिया पैसा। किसी के पापा से लिया और किसी की मम्मी को पैसा दिया, तो पापा का पैसा मम्मी के पास, मम्मी का पैसा पापा के पास, तो पापा लोग का पैसा वापस पापा मम्मी लोग के पास चला गया कि नहीं चला गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स करिए। क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे? खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। जो यहाँ करोगे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी। अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना? पक्का? मान लीजिए कि कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगा रहा,
मैं बहुत समझा रहा हूँ उसको तब भी नहीं समझ में आ रहा, और वो साइकिल स्टैंड के बाद साइकिल स्टैंड खोल लिया, मतलब मूवी थिएटर के बाहर साइकिल स्टैंड खोल लिया। अब मैं मूवी देखने गया, उसने अपने बच्चों को पढ़ने भेजा। इज दैट क्लियर? फीस ली, मूवी देखने गए, साइकिल स्टैंड पे गाड़ी पार्क की और थिएटर के बाहर उसको पेमेंट कर दिया, तो जो फीस आई है उसी में तो पैसा गया है। तो वापस चले गए पैसे कि नहीं गए? बिल्कुल चले गए। क्या? सबकी इनकम टैक्स फ्री हो जानी चाहिए। टैक्स का पैसा जो हम सरकार को देते हैं वो सरकार वापस हमें सो कॉल्ड बॉर्डर पे सिक्योरिटी के नाम पे दे देती है। नहीं तो हमको सोल्जर को पैसा देना पड़ेगा। सोल्जर कहेगा एक यहाँ से पाकिस्तानी इंट्रूडर आ रहा है, ये कह रहा है हम जाएंगे अतरसुइया पतंग खरीदने वालों के यहाँ, तो या तो आप पैसा दीजिए नहीं तो मैं छोड़ रहा हूँ इसको यहाँ से। तो जो आप टैक्स देते हैं उसी में से गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। समझ में आ गया? तो आज एकदम सुखी मन से लोग जाएंगे वापस, ये सब फ्री है, सब मोह माया है, मिथ्या है सब कुछ। चलिए, सो जो भी पेमेंट गुड्स एंड सर्विसेज का हाउस होल्ड फर्म्स को करेंगे चिल्ड्रन, वो पूरी की पूरी उनकी इनकम होगी। तो पहला एनालिसिस की भाई टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्म्स इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। जो भी फैक्टर इनकम हाउस होल्ड को मिली वो सारी की सारी फैक्टर पेमेंट के बराबर थी, और जो भी फर्म की इनकम थी वो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर था। नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? पक्का? चलिए, टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बस ये पॉइंट नया है चिल्ड्रन, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पूछते हैं एग्जाम में, तो ये जो ऊपर वाला एक्सप्लेनेशन है ये तो आपको लिखना ही लिखना है बच्चों, इसके साथ टॉप अप करेंगे ये वाला एक्सप्लेनेशन। इन एक्चुअल प्रैक्टिस हाउस होल्ड्स में सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, किस लिए सर? ओल्ड एज के लिए कुछ खर्चा होगा, बच्चों की शादी के लिए, या बच्चों की एजुकेशन के लिए। क्या बोलते हैं इस पैसे को हम लोग? कुछ भी नहीं बोलते, सेविंग्स। फर्म्स भी कुछ ना कुछ मनी बचा के रखेंगी, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई सो कॉल्ड आपदा आ गई तो अफसर होना चाहिए इनके पास। तो इन दैट केस उस कंटिजेंसी से बचने के लिए द मनी दैट फर्म्स सेव इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेविंग, बट इसका नाम कमर्शियल लैंग्वेज में क्या होता है चिल्ड्रन? रिजर्व। या अपने असेट के रिप्लेसमेंट के लिए हम पैसा बचा के चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेप्रीसिएशन। क्या ये पैसा अगर बिजनेस में नहीं लगा तो देश तरक्की करेगा? नो, इट इज एक्टिंग एज व्हाट चिल्ड्रन? लीकेज। वापस से इस लीकेज के पैसे को चैनलाइज करना पड़ेगा थ्रू कैपिटल मार्केट, एंड देन इन्वेस्टमेंट वुड बी डन विच विल बी नेम्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इंजेक्शन। खोपड़े में बात गई। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। रिजर्व में ढेर सारा पैसा पड़ा था, नई कंपनी खुली, आपने शेयर्स में आईपीओ में पैसा लगाया और उस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। तो व्हाटसोएवर वर योर सेविंग्स अर्लियर हैव नाउ बिकम व्हाट चिल्ड्रन? इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर? तो हाउस होल्ड जो गुड्स खरीद रहे हैं उसका पैसा तो डायरेक्टली दे रहे हैं, और जो नहीं खरीद रहे, जो पैसा अपने घर में रख रहे हैं, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज चिल्ड्रन? सेविंग। एंड ये पैसा फर्म्स को किस नाम पे वापस मिलेगा? इन द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट। खोपड़े में बात गई या बिल्कुल भी नहीं गई? समझ में आ गया? हाँ, वापस ले सकते हैं पैसा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। मेरा LIC का प्रीमियम पे हो रहा है हाउस होल्ड से फर्म के पास, LIC ने कुछ साल के बाद 5-6 लाख रुपए की मेच्योरिटी वैल्यू दे दी, हो सकता है मैं उससे लैंड परचेज कर लूं, हो सकता है मैं कार परचेज कर लूं। तो LIC जैसी फर्म ने मेरे को पैसा दिया, फिर मेरे जैसे हाउस होल्ड ने SBI में FD करा दी या किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। जब ये रुक जाएगा तो देश रुक जाएगा। फिर समझे बात को कि नहीं समझे? समझ गए? चलिए, चला जाए आगे, चला जाए आगे चलन। सो पीपल सेव देयर मनी इन पोस्ट ऑफिसेज, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। सेवर्स कौन होते हैं? दोज हु हैव सरप्लस मनी, और इन्वेस्टर्स बिजनेसमैन जो आप जैसे सेवर्स का पैसा लेकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। खोपड़े में बात गई। तो जब आप बोलते हैं कि मैंने 5 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लिए रिलायंस के, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो लेमन लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट होता है, आपने सेविंग ही की है। जब आपका पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास गया, उन्होंने उस आईपीओ के पैसे से लैंड खरीदा, उस पे मशीन लगाई, लेबर को हायर किया, देन दैट बिकम्स व्हाट? इन्वेस्टमेंट। तो जब पैसा एम्प्लॉय हो जाएगा तब इन्वेस्टमेंट होती है प्रैक्टिकली। समझ गए लेमन लैंग्वेज में और टेक्निकल लैंग्वेज में कितना डिफरेंस है?
चलिए, सो जब तक हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होगा बच्चों, देयर विल बी इक्विलिब्रियम। लोगों ने 5 करोड़ रुपए बैंक में रखे हुए हैं, बट आगे बिजनेस कम्युनिटी सिर्फ कितना पैसा लेना चाह रही है? 4 करोड़। हाउ मच मनी इज लाइंग आइडल इन द बैंक? 1 करोड़। इस पैसे को कोई लेने वाला ही नहीं है। क्या बैंक आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा? नो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल गो डाउन। लोगों के पैसे बचाने की जो आदत होगी वो कम हो जाएगी और लोग बैंक जाना छोड़ देंगे, कंट्री नीचे की तरफ चली जाएगी। People have invested 15 crore rupees in the banking system, but ये जो businessmen हैं, they want how much? They want how much? 40 crores. क्या इनके पास इतना पैसा है? No. Rate of interest क्या होगा बैंकों में? बढ़ जाएगा. More investment is required. Businessman तो पैसा लेना चाहता है, but क्या savers के पास इतना पैसा है? नहीं है. तो equilibrium के लिए it is very necessary that these two things have always to be equal. समझे बात को पूरी तरह से? समझ में आ गई बात? सो जब भी सेविंग एक्सीड होगी, क्या हो जाएगा बच्चों? अंडरस्टूड हाउ पुअर एलोकेशन? 5 करोड़ रुपए बैंक में पड़ा है, बिजनेसमैन कितना लेना चाह रहा है? सिर्फ 4 करोड़। हाउ मच मनी इज लाइंग आइडल इन द बैंक? 1 करोड़। इस 1 करोड़ रुपए को कोई लेने वाला है ही नहीं। क्या ये एलोकेट होगा कंट्री में? बिल्कुल नहीं होगा। एंड व्हेन सो कॉल्ड सेविंग इज मोर, इट लीड्स टू बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सर ये पॉसिबल कैसे होगा? पैसा तो है ही नहीं बैंकिंग सिस्टम में। यहां पे गवर्नमेंट या तो बोरो करेगी किसी कंट्री से अपने यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, या तो और नई करेंसी छापेगी। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलो, 3 सेक्टर मॉडल में कौन आ गया एक और बच्चों? गवर्नमेंट। नौकरी मिलेगी हाउस होल्ड्स को और बदले में गवर्नमेंट उनको इनकम देगी और उस इनकम पे क्या ले लेगी? टैक्स। इनसे हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे और बदले में इनसे क्या वसूलेंगे? टैक्स। डायग्राम समझ में आ रहा है? किसी को मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं लग रही फिजिक्स की? मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं लग रही है? चलिए, 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन। अब सर 3 सेक्टर आएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ पूरा लिखना पड़ेगा, बट अब इतने लॉन्ग आंसर आते नहीं है। अब आपसे ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर इन अ 3 सेक्टर मॉडल। पहले जब वो 6 नंबर के क्वेश्चन 8 नंबर के आया करते थे, तब इतना हैवी ड्यूटी पूछा जाता था। समझ में आ गई बात भाई? तो झटपट इसका भी एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। 3 सेक्टर मॉडल में नया आइटम कौन सा आ गया बच्चों? गवर्नमेंट। एंड इट इज मोर रियलिस्टिक। कैन यू नेम अ कंट्री विच डजंट हैज एनी गवर्नमेंट चिल्ड्रन? ऐसा कोई देश नहीं है। इट प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज रिलेटेड विद हाउस होल्ड्स। कैसे गवर्नमेंट हाउस होल्ड से रिलेटेड है? टैक्स कलेक्ट करेंगे हाउस होल्ड से एज वेल एज बिजनेस फर्म से। बिजनेस फर्म्स से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, पैसा देंगे बदले में उनको। हाउस होल्ड से लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, बदले में पैसा देंगे। तो जब भी बच्चों गवर्नमेंट टाटा वालों से ट्रक खरीदती है और आपके पापा को सैलरी देती है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? फैक्टर पेमेंट। और जब आप जैसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, ओल्ड एज पेंशन मिल रही है बूढ़े लोगों को इंडिया में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांसफर पेमेंट। तो ट्रांसफर पेमेंट में पैसे का तो फ्लो हो रहा है, बट बदले में कोई काम नहीं लिया जा रहा। सो वेयर देयर इज मनी फ्लो बट देयर इज नो रियल फ्लो, आप इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसफर पेमेंट। वेयर देयर इज मनी फ्लो फॉलोड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग रियल फ्लो, दैट इज व्हाट? फैक्टर पेमेंट। आप आइसक्रीम खा रहे थे, एक भिखारी आ गया, कह रहा मेरे को भी एक पॉप्सिकल दिलवा दो। अन्य बड़े पढ़े लिखे आदमी हो, आपने उसको भी एक पॉप्सिकल दिलवा दी। क्या बदले में कोई काम करके दिया उसने आपको? तो आपका आइसक्रीम खाना इज रियल फ्लो और आइसक्रीम वाले को पैसा देना इज मनी फ्लो। तो ये फैक्टर पेमेंट होगा। बट उस भिखारी को आपने आइसक्रीम खिलवाई और बदले में कोई काम नहीं लिया, इट इज व्हाट? ट्रांसफर पेमेंट। समझ में आ गई बात? चलन। सो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी हाउस होल्ड से भी, चाहे वो एम्प्लॉयड हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में। वेल्थ टैक्स अब इंडिया में नहीं होता, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम पे आज कंट्री में सिर्फ एक टैक्स है, व्हाट इज दैट चिल्ड्रन? जीएसटी। पहले क्या क्या हुआ करता था? वैल्यू एडेड टैक्स, उसके भी पहले सेल्स टैक्स, फैक्ट्री के प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी। स्टेट से स्टेट अगर गुड्स जा रहे हैं, दिल्ली से यूपी, यूपी से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, तो जो टैक्स लगता था दैट वाज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल्स टैक्स। कौन सा? सर मान लीजिए यूपी से गुड्स जा रहे हैं कर्नाटका, 4-5 स्टेट्स बीच में आएंगे, पांचों स्टेट में टैक्स लगेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ यूपी से कर्नाटका एक बार टैक्स लगेगा। इज दैट क्लियर? कोई रोड स्टेट टैक्स नहीं है, इट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब तो सब खत्म हो गया, नाउ इट इज ओनली जीएसटी। समझ में आ गया 3 सेक्टर मॉडल?
इसी टैक्स को गवर्नमेंट अपनी इनकम मानती है और सो कॉल्ड किस पे खर्च करेगी चिल्ड्रन? किसी पे भी नहीं, फर्म्स पे। कैसे करेगी खर्च भाई? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, सोशल एमिनिटीज भी लोगों को देनी है, वाटर सप्लाई देनी है, रोड बनवाना है, दूसरी पब्लिक यूटिलिटी है, इन सब पे गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी। वेजेस देगी अपने नौकरों को, टाटा वालों से ट्रक खरीदेगी, पुलिस वालों से क्या बोला जाएगा, कुछ भी पहन के चले ऑफिस, ड्रेस पहन के आनी है, तो ड्रेस का कपड़ा खरीद लिया विमल शूटिंग और शर्टिंग वालों से, और एक टेलर हायर कर लिया, भाई ये पर्टिकुलर टेलर सारे पुलिस वालों के कपड़े स्टिच करेगा। तो इन दैट केस गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज किससे खरीद रही है? बिजनेस फर्म से। जिन लोगों को सामान के बदले पैसा दिया उससे बोलते हैं विच टाइप ऑफ पेमेंट? फैक्टर पेमेंट। और फोकट में जिनको पैसा दिया, स्कॉलरशिप, बुढ़ों को पेंशन, सोशल बेनिफिट्स, वेलफेयर स्कीम्स होती होता है ना, 8,000 का राशन फ्री दे दिया, 2,000 का चावल फ्री दे दिया, जहर फ्री दे दिया, आखिरी बार देना है, तो दैट इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ पेमेंट चिल्ड्रन? ट्रांसफर पेमेंट्स। सो ऐसा पैसा दिया जिसके बदले गवर्नमेंट को कोई फायदा ना मिले, इट इज यूनिलेटरल। व्हाट? यूनिलेटरल। तो बच्चों ये जो ट्रांसफर पेमेंट होते हैं ना, ये सारे के सारे यूनिलेटरल होते हैं। ऐसा पैसा दे जिसके बदले में हमने उनसे काम भी करवा लिया, तो इट इज नोन एज बायलेटरल। व्हाट? बायलेटरल। बायलेटरल यूनिलेटरल समझ गए? पक्का? तो अगर गवर्नमेंट बोले कि भाई हर टीचर को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा हर साल, एनुअल मेंटल बैलेंस रेम्यूनरेशन, समझ में आ गया? इसके बदले में तो सरकार को हम कोई काम करके देते ही नहीं, बट सरकार 1 करोड़ रुपए दे रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट? ट्रांसफर पेमेंट। समझ में आ गया बच्चों? तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए गवर्नमेंट पैसा खर्च करती रहती है, और ये है बच्चों 3 सेक्टर मॉडल, जहां पे गवर्नमेंट आपको सर्विस दे रही है और आपसे पैसा ले रही है, तो ये हो गया फैक्टर पेमेंट। आपसे कोई भी सर्विस नहीं ली जा रही बट पैसा दिया जा रहा है आपको, इट इज व्हाट? फैक्टर पेमेंट की ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट याद रखिएगा, कल को आपको एनआई में बड़ा कंफ्यूजन होगा, ट्रांसफर पेमेंट कभी भी एनआई में इंक्लूड नहीं होगा, फैक्टर पेमेंट हमेशा इंक्लूड होगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? लीकेज सर यहां पे भी होता है, बिल्कुल। टैक्स का पैसा आज आ गया, बट वेलफेयर एक्टिविटी 3 महीने बाद स्टार्ट होगी। क्या गवर्नमेंट कंट्री को बहुत तेजी से प्रोग्रेस करवा पाएगी? नो। आज पैसा है और कल से प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई, तब देश तेजी से आगे बढ़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट बनाया चिल्ड्रन, जिसको क्या बोलते हैं? एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आपका टैक्स का अमाउंट 10,000 रुपए से ऊपर है, इनकम का अमाउंट नहीं, किसका अमाउंट? टैक्स का। मेरी इनकम पे मान लीजिए 1.5 लाख रुपए टैक्स लगा, तो मेरे को 31 मार्च से पहले उसी ईयर में टैक्स पे करना है, मैं अगले साल पे नहीं करूंगा। अगर सर आपने नहीं पे किया तो मेरे ऊपर फिर पीनल इंटरेस्ट 1% का लग जाएगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी भी फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकम बढ़ जाए, इसीलिए जीएसटी वगैरह ले आई गवर्नमेंट। जैसे जैसे गुड्स ए से बी से सी के पास जाएंगे, वैसे वैसे टैक्स आता रहेगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? सब लोग समझ गए 3 सेक्टर इकोनॉमी? सब लोग समझ गए भाई 3 सेक्टर इकोनॉमी? तो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है फैक्टर सर्विसेज के नाम पे, हाउस होल्ड पे भी एज वेल एज फर्म्स पे भी। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? अगले लोग पढ़ते पढ़ते चलिए अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे 4 सेक्टर मॉडल। ये और बड़ी सर मैग्नेटिक इंडक्शन बन गई है, समझ में आ गया? तो 4 सेक्टर अगले लेक्चर की कहानी है।